दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे धनबाद के बैंक मोड़ में पुलिस बनकर महिला से सोने की चैन उतरवाकर सातिर झपटमार हो गया गायब। एयर इंडिया में अपनी जान गंवाने वाले पॉलिसी धारकों के साथ साथ नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाने से बढ़ गई है LIC कंपनी की परेशानी। झारखंड के धनबाद में क्या है मौसम का हाल? एक उच्च पद पर बैठा अधिकारी जब घूस और रिश्वत से अपने पद को कलंकित कर देता है। जानेंगे BCCL में ऐसे ही एक भ्रष्टाचारी अधिकारी की कहानी। खबर के अंत में वोटर कार्ड से जुड़ी एक अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि सीज फायर पर बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने इस वॉर को रुकवा दी है, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक। पुलिस बनकर महिला के गले से सोने की चैन छीनकर फरार होने की घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर छठ तालाब में दर्ज की गई है। शास्त्री नगर पश्चिम की 62 वर्षीय सावित्री देवी बुधवार को JGPS से पोते को लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान विकास नगर छठ तालाब के पास बाइक पर सवार दो युवकों ने ये कहा कि वे लोग पुलिस महकमे से हैं। आजकल आए दिन चैन छिनतई की घटनाएं बढ़ गई है, सो आप इसके मद्देनजर सतर्क रहें। इसलिए वे सादे लिबास में निगरानी के तौर पर घूम रहे हैं। उन्हें यह हिदायत भी दी कि सोने की चैन पहनकर ना निकले। छिनतई करने वाले बदमाश चारों ओर घूम रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने बैग से एक कागज निकाला और उनसे कहा कि गले की सोने की चैन निकालकर इसमें रख दीजिए। महिला उनके झांसे में आ गई। सावित्री देवी ने ऐसा ही किया, लेकिन कागज में रखे सोने के चैन के बदले उन्हें कुछ और दिया गया। घर जाकर कागज खोला गया तो देखा कि उसमें सोने की चैन नदारद थी। बाद में परिजनों ने बैंक मोड़ पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। चैनल की सलाह है कि किसी भी अधिकारी अपने आप को आपका शुभचिंतक कहने वाले ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। वे अपने आप को हो सकता है आपका शुभचिंतक दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आप सतर्क रहें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेवानिवृत्त BCCL कर्मी से क्लेम सेटलमेंट के लिए 20,000 रुपए घूस लेते BCCL बस्ता कोला क्षेत्र स्थित कोयलेरी के PF क्लर्क व CMPF के सेक्शन ऑफिसर को बुधवार CBI ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कोयलेरी क्लर्क का नाम धीरज कुमार निषाद एवं CMPF के सेक्शन ऑफिसर का नाम विष्णु प्रसाद गुप्ता है। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त के बाद क्लेम सेटलमेंट के लिए शिकायतकर्ता परेशान था। होना भी चाहिए। अगर कोई रिटायर हो जाए और क्लेम ना हो और इस सेटलमेंट में कोई भी शख्स परेशान हो जाता है, उच्च अधिकारियों को ये आदेश है, उनके पास ये पावर है कि वो लोगों की तकलीफों को दूर करें, परंतु इस एवज में वे घूस और रिश्वत का सहारा लेते हैं। ऑनलाइन फाइल CMPF भेजने के लिए कोयलेरी के PF क्लर्क धीरज ने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। CBI ने पहले बस्ताकोला क्षेत्र में धीरज को रिश्वत लेते पकड़ा। धीरज ने CBI अफसरों से कहा कि CMPF के सेक्शन ऑफिसर विष्णु प्रसाद गुप्ता के लिए रिश्वत लिए हैं। इसके बाद CBI ने विष्णु को भी गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है, जब ऐसी घटनाओं में लोग पकड़े जाते हैं तो वे सच बोलने और गुनाह कबूलने में वक्त नहीं लगाते। पिछले सप्ताह अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के पीड़ितों के दावों का निपटारा करने में बीमा कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कई मामलों में पॉलिसी धारक और उनके नामित नॉमिनी इस एवज में मोटी रकम क्लेम रूप में दी जाती है। दोनों ही त्रासदी में अगर मारे जाएं तो क्या हो। अहमदाबाद में 12 जून को ही भयानक दुर्घटना में पूरे परिवार के खत्म हो जाने पर पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाने का मामला सामने आए तो नॉमिनी को पैसा देने का बनता है, परंतु बताया जा रहा है कि अब तक 10 दावे प्राप्त हो चुके हैं। एक मामला ऐसा भी है जिसमें बीमित व्यक्ति अपने जीवन साथी को नामित किया था और दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। इफको टोक्यो इंश्योरेंस के प्रबंधक
टाटा AIG के अधिकारियों ने भी कुछ ऐसे मामले का जिक्र किया है। कंपनी के अधिकारी का कहना है यदि बीमा धारक और नामांकित व्यक्ति दोनों की मृत्यु हो गई है तो हम श्रेणी 1 के वारिसों की तलाश करते हैं, जो आमतौर पर बच्चों जैसे रक्त संबंधी होते हैं। यदि कई बच्चे हैं तो हम वारिसों से एक घोषणा पत्र लेते हैं कि दावे का निपटारण कैसे किया जाना है और कंपनी को क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा करना होता है। आइए अब जानते हैं मानसून का हाल। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून फैल चुका है। बुधवार को बाकी बचे जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार में यह पहुंच चुका है। इसके असर से पूरे राज्य में बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से झारखंड के धनबाद में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव झारखंड की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में यह झारखंड होकर गुजरेगा, जिसके प्रभाव से रांची, धनबाद, रामगढ़ समेत 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे तेज हवा के साथ साथ कहीं वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। अन्य 6 जिलों में ऑरेंज और बाकी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन गरीब लोगों के घर कमजोर हैं, सबसे ज्यादा मौसम की मार उन्हीं पर पड़ती है। कच्चे मकान ढह जाते हैं, जिसमें घर के परिवार और बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं। ये 24 घंटे के दौरान झारखंड से होकर गुजरेगा। इसे गुरुवार और शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। रांची समेत कई जिलों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। अगले आदेश 19 जून को जिले में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल और निजी स्कूलों में KG से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद स्कूल भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इसमें जिम्मेदारी पूरी तरह से माता पिता पर आ जाती है। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद यह हमेशा दिमाग में डर बना रहता है कि अब मौसम कैसा होगा, कहीं हमारे बच्चे इस चपेट में ना आ जाए। कहीं कहीं कमजोर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी दीवार गिरने के बाद घटना का शिकार हो जाते हैं। जाते जाते आज की सबसे अच्छी खबर। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में किसी भी अपडेट के लिए 15 दिन के भीतर मतदाताओं को यह पहचान पत्र पहुंचा दिया जाएगा। आमतौर पर चुनाव अधिकारी चुनाव के वक्त ही ज्यादा एक्टिव लगते हैं। BLO, आंगनबाड़ी सेविकाएं सभी को इस काम में लगाया जाता है। बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में भी अपडेट 15 दिनों के भीतर हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अब तक मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC विद्युती वितरित करने से 1 महीना थोड़ा अधिक समय लगता है। चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि नई प्रणाली निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा EPI जनरेट करने को लेकर डाक विभाग DFO ने के माध्यम से मतदाता को कार्ड की डिलीवरी तक प्रत्येक चरण की वास्तविक समय की ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी। वोटर ID पहले पहचान हुआ करता था। आधार कार्ड आने के बाद लोग थोड़े सुस्त हो गए, परंतु अभी भी वोटर ID का महत्व सबसे ज्यादा है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आपके अधिकारों के लिए सिस्टम से होगा सीधा सवाल। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।